बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर कंटिन्यू आवर टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर 25, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लास्ट टाइम हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने लोरी एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसके अंदर हमने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस और इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ट्रांसफ़र पढ़ा के इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो तब हमारे पास जो सब्सटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, और जब जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। Arrhenius and Bronsted-Lowry concepts of acids and bases are limited substances which contain protons। कहते हैं कि हमारे पास बहुत से ये जो आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था और लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ बहुत लिमिटेड सब्सटेंस पे वो एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि उनके अंदर क्या थे, प्रोटॉन्स थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास J.N. लेविस जो है इसने 1923 के अंदर अपना जो है वो कॉन्सेप्ट जो है एसिड बेस का वो बताया। उसके मुताबिक जो लेविस का कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक ये था कि एक एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होता है, वो मॉलिक्यूल या वो आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है, while a base is a substance, molecule or ion which can donate a pair of electrons। एसिड हमारे पास वो है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक्सेप्ट करेगा, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए हमारी बुक के अंदर डॉट एंड क्रॉस मॉडल के डॉट एंड क्रॉस उन्होंने यानी कि सिंबल्स जो हैं उन्होंने लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप एग्जांपल में देखें कि हमारे पास रिएक्शन हो रहा है अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान। NH3 है और BF3 है। ठीक है, NH3 हमारे पास अमोनिया और BF3 हमारे पास बोरोन ट्राईफ्लोराइड है। तो आप देखें जब यहाँ पर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो बेस होगी, और जो एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास एसिड होगा। ठीक है, तो आप देखें हमारे पास BF3 जो है उसके आप देखें फ्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बोरोन के वैलेंस शेल के अंदर आपको देखें इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं जो क्रॉस के साथ उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और डॉट के साथ जो है हमारे पास फ्लोरीन के साथ हैं। ठीक है, तो जब उसके साथ अमोनिया रिएक्ट करेगा तो अमोनिया जब रिएक्ट करेगा तो जो आप देखें N जो है उसके देखें आप हमारे पास 5M यानी नाइट्रोजन के हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके अंदर आप देखें कि 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो शेयर्ड हैं, यानी उन तीनों ने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर आपस में क्या किया हुआ है, पेयरिंग की हुई यानी बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखें कि 2 अनशेयर पड़े हुए हैं, यानी 2 अनशेयर इलेक्ट्रॉन हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी वो इलेक्ट्रॉन जो उसने किसी के साथ शेयर नहीं किए, किसी के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया। तो आप देखें कि नाइट्रोजन के पास 2 अनशेयर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि अनशेयर्ड है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वही जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है उसके पास अनशेयर्ड पड़ा हुआ है यानी किसी के साथ शेयरिंग नहीं की, वो ट्रांसफ़र कर देगा किसको, बोरोन ट्राईफ्लोराइड यानी बोरोन को वो ट्रांसफ़र कर देगा। जब वो अनशेयर्ड जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरोन को ट्रांसफ़र हुए, तो इट्स मीन कि हमारे पास अमोनिया जो है वो बेस के तौर पे काम कर रहा है, और बोरोन का ट्राईफ्लोराइड किसके तौर पे काम कर रहा है, एसिड के तौर पे, क्योंकि वो सब्सटेंस या वो स्पीशीज़ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा, और जो डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा। तो आप देखें बोरोन ने जब ये देखें एरो हमें बता रहा है, जो नाइट्रोजन का एरो जो है उसके पेयर का इलेक्ट्रॉन आप देखें कि वो क्या हो रहा है, बोरोन की तरफ बी पे उन्होंने एरो बनाया हुआ है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहा है, नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बोरोन के साथ। तो नेक्स्ट आप ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखें कि हमारे पास जो अनशेयर्ड थे उन्होंने एक रिवर्स का एरो बनाया हुआ है, जो उसके साथ क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो एज आ बेस काम कर रहा है, और वो एक्सेप्ट करने के बाद एज आ
एसिड काम कर रहा है, ठीक है। दी कैटाइंस प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आयन एक्ट एज लिविस एसिड, यानी प्रोटॉन कैटाइन हमने लास्ट टाइम भी अपने 9th क्लास में भी कैटाइन और एनाइन के बारे में पढ़ा था। कैटाइन हमारे पास वो स्पीशी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपको पता है केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाए। जब वो किसी के साथ शेयर कर लेगा, ये किसी को ट्रांसफ़र कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा, तो डेफिनेटली उसके वैलेंस शेल के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटाइन। फॉर एग्जाम्पल अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड NH3, यानी हाइड्रोजन, वो देखें हाइड्रोजन हमारे पास कैटाइन के तौर पे काम कर रहा है ना, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव, यानी उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक दूसरे इलेक्ट्रॉन उसके साथ जो है वो मिलेगा तो फिर क्या होगा, उसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वेयर हाइड्रोजन एक्ट एज एन एसिड एंड अमोनिया एज अ बेस। हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, इसलिए वो क्या होगा, एसिड के तौर पे काम करेगा, और जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो वो एज अ बेस हमारे पास काम करेगा, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास ये उन्होंने अमोनिया का और हाइड्रोजन का भी रिएक्शन दिखाया। अमोनिया में आप देखें कि फिर से वही हमारे पास नाइट्रोजन जो है उसके अंदर 2 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के पड़े हुए हैं, 2 अनशेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी एक पेयर है, ठीक है। तो वो जब हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेगा तो हमारे पास क्या है, एक आप देखें यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इट्स मीन कि ये हमारे पास कैटाइन स्पीशी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन अडक्ट, यानी हमारे पास जब एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद हमारे पास कोई भी सिंगल स्पीशी बनती है एज अ प्रोडक्ट, तो हम लोग उसे बोलते हैं अडक्ट, ठीक है। लास्ट टाइम हमने एम्फोटेरिक भी एक टर्म पढ़ी थी जिसका मतलब है कि वो सब्सटेंस जो हमारे पास कभी तो एसिड के तौर पे काम करना शुरू हो जाता है और कभी बेस के तौर पे काम करता है, उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एडिशन जो है हमारे पास टर्म है वो है अडक्ट, यानी हमारे पास रिएक्शन की वो प्रोडक्ट, यानी एसिड और लिविस एसिड और बेस रिएक्शन की वो प्रोडक्ट जो सिंगल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अडक्ट। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड acceptance of an electron pair to form a coordinate covalent bond इन एन अडक्ट, ठीक है। जब हमारे पास लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट भी हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट होता है और एक्सेप्ट भी होता है तो हमारे पास जो एज अ रिजल्ट एक स्पीशी बनती है वो कौन सी होती है, सिंगल स्पीशी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, यानी एसिड्स हमारे पास वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, बेसिस हमारे पास वो हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर को डोनेट करते हैं। thus it is evident that any substance which has an unshared pair of electrons can act as a Lewis base, यानी हमारे पास ये जो हमारे पास डोनेशन और एक्सेप्टेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है ये इस बात का सबूत है कि हमारे पास वो सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे, इट्स मीन उसके पास अनशेयर्ड हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो किसी को डोनेट कर सकता है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इट्स मीन कि वो लिविस बेस है, और वो सब्सटेंस जिसका ऑर्बिटल एम्प्टी होगा और वो अकोमोडेट कर सकता होगा, यानी अपने अंदर जो है वो और इलेक्ट्रॉन को जमा कर सकता होगा, अपने अंदर और इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर सकता होगा, तो इट्स मीन कि ये लिविस एसिड है, ठीक है। ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी है, लिविस एसिड और बेस, उसके बाद अडक्ट, और आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट होंगे या फिर एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लिविस एसिड्स और लिविस बेसिस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और यहाँ तक कि आपका आज का टॉपिक था छोटा सा, मैंने आज तो थोड़ा सा है ये टॉपिक शॉर्ट सा, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।